जिम्मेवार केंद्र की भाजपा सरकार है, उसके अलावा कोई नहीं है, क्योंकि सरकार देश चला रही है। यदि ये गजट आया है तो सदन में आया है, फिर उसको पास भी किया गया है, यूजीसी ने से रेगुलेशन एक्ट के तहत इसको लागू भी कर दिया गया है। तो साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय इस पे स्टे दे रही है तो ये सुप्रीम कोर्ट है साहब जहां हम आज खड़े हैं। मेरी बात सुनो, क्या आपने यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 का वो गजट पढ़ा है? क्या आपने पढ़ा ही नहीं? अन्यथा आप मुझे ये प्रश्न नहीं करते, है ना, ये नहीं करते। अब मैं आपको फिर भी जवाब देता हूँ बहन, ये जो देश है ये हम सबका देश है। समानता का अधिकार हमें संविधान ने दिया, आर्टिकल 14, 15 और 21 ने। इस गजट में कहीं भी सामान्य वर्ग को समानता देने का कोई जिक्र नहीं किया, इवन सामान्य वर्ग का जिक्र ही इन्होंने नहीं किया है। तो समानता की बात तो होनी चाहिए। इन्होंने ये जो गजट पास किया है, उस गजट में सामान्य वर्ग के बच्चों को जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया। आप पढ़ना गजट। तो ये हमारा भी तो अधिकार है, हमने हमारा अधिकार मांगा है, हमने किसी का अधिकार छीनने की बात नहीं की। हम ये कह रहे हैं जो कॉलेज के जो छात्र छात्राएं हैं, भेदभाव सबके साथ होता होगा, तो फिर कानून भी सबके लिए एक समान बनने चाहिए, हमने ये मांग की है। लेकिन यहाँ इन्होंने ये किया है, इस गजट में ये किया है कि फरियादी आरोप लगाता है, शीघ्र कार्रवाई कर दो। लेकिन आरोपी है वो यदि निर्दोष छूट भी जाता है तो फरियादी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो ये तो असमानता है। दूसरी बात, फरियादी की जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी। भाई आरोपी को यही नहीं पता होगा कि उस पर फरियाद किसने की, तो ये तो गलत बात है, तो वो भी असमानता है। तीसरी बात, इन्होंने जो जांच कमेटी बिठाई है, इक्विटी स्कोर बनाया है, जो समता समिति बनाई है, उसमें भी कहीं भी सामान्य वर्ग को कोई स्थान नहीं दिया है। तो बहन मुझे आप बताइए कि भाई जो आरोपी है वो सामान्य वर्ग से है और समता समिति में कोई भी सामान्य वर्ग का आदमी नहीं है, तो फिर निष्पक्षता से जांच होगी कैसे? तो ऐसी कई सारी विसंगतियां हैं। हमने ये कहा है कि भाई विसंगतियां ढेर सारी है, इसमें हमारे स्वाभिमान पे प्रहार हुआ है, हमारी समानता हमारी जो अधिकार है उसे छीना गया है। तो हमने ये कहा कि विसंगतियां दूर करने के लिए आप इसे रोल बैक करो और उसके विसंगतियां दूर करो, फिर आप लागू करो। हमने कहा मना किया। तो हमारा जो विरोध इसी को लेकर है कि ये एक असंवैधानिक गजट इन्होंने यूजीसी ने पास किया, उसे रोल बैक किया जाए। सर, इसको जिम्मेदार किसके लिए मानते हैं, इस यूजीसी बिल को लाने के लिए? जिम्मेवार केंद्र की भाजपा सरकार है, उसके अलावा कोई नहीं है, क्योंकि सरकार देश चला रही है। यदि ये गजट आया है तो सदन में आया है, फिर उसको पास भी किया गया है, यूजीसी ने से रेगुलेशन एक्ट के तहत इसको लागू भी कर दिया गया है। तो साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय इस पे स्टे दे रही है तो ये सुप्रीम कोर्ट है साहब जहां हम आज खड़े हैं। आज 19 तारीख है, आज की उन्होंने हियरिंग दे रखी है। तो सब सुप्रीम कोर्ट जब माननीय जो हमारे न्यायाधीश हैं वो आपको कह रहे हैं कि इसमें आपने विसंगतियां ला ली है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप इसे लाए हो तो इसे रोल बैक करो। लेकिन आज 19 तारीख हो गई, 13 जनवरी 19 तारीख हो गई, आज तक इन्होंने इसे रोल बैक के लिए कोई कदम नहीं उठाया। तो फिर हम खड़े हैं मैदान में। सरकार कंफ्यूजन दूर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैं वही तो कह रहा हूँ साहब, ये सरकार से क्यों नहीं पूछते? जाओ ना। आपने वोटों की राजनीति को लेकर हमारा जो हिंदुत्व है उसको आपने बिखेर दिया, विभाजित कर दिया, हमारी जो समरसता उसे खत्म कर दिया आपने। हम नहीं चाहते कि हिंदुत्व का विभाजन हो। आपने सामान्य वर्ग और SC ST OBC को बांट दिया कई भागों में। ये कानून हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। तो आज के जो वर्डिक्ट आएगा, इससे क्या लगता है कि न्याय होगा? बिल्कुल साहब, हमें पूरा विश्वास अब इस न्यायपालिका पे है साहब, सुप्रीम कोर्ट पे हमें विश्वास है। जो ये हमारे पीछे बिल्कुल आप देखिए, उसके अलावा हमें अब इन पे भरोसा, क्योंकि साहब समझिए जो सरकार कानून लाई उसे रोल बैक करने के लिए वो तैयार ही नहीं है। अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, तो हमें तो सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने स्टे दिया उस पर भरोसा है। और आज हम अभी इंतजार कर रहे हैं, सुबह से आए हुए हैं हम लोग। मैं अकेला नहीं आया हूँ, यहाँ पे कई लोग आए हुए हैं। हमारी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीता जी आई हुई है, ये हमारे शर्मा जी आए, ये हमारे बुजुर्ग आए, ये भी आए। यानी यहाँ आप समय सामान्य वर्ग के कई सारे बड़े बड़े संगठन के प्रमुख आज यहाँ उपस्थित है। और हम इंतजार कर रहे हैं कि भाई जैसे ही हमारा यूजीसी का जो ये समय आए और हमें न्याय मिले, तो हम यहाँ से खुश होकर हमारे जो देश के सामान्य वर्ग के जो नागरिक है उनको हम न्याय दिला पाए। लेकिन जो लोग समर्थन कर रहे हैं यूजीसी का, उनका कहना है कि सरकार अगर बिल लेके आई तो सरकार तो वहाँ पे अपना पक्ष रखी ही नहीं, चुपचाप खड़ी होकर सुनती रही। देखिए मैं बोल रहा हूँ, नंबर 1 ध्यान से सुनो सभी लोग। संविधान का अर्थ समान विधान होता है, एक देश और एक विधान।
एक कानून। नंबर 2, संविधान की जो आत्मा है जिसको हम प्रियम्बल बोलते हैं, वो जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ह्यूमैनिटी की बात करता है, यानी कि भारत के सभी लोगों के लिए न्याय की बात करता है, अन्याय की नहीं करता, चाहे वो किसी भी समाज से क्यों ना हो। नंबर 2, आर्टिकल 13 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 14 विधि के समझ क्षमता का अधिकार भारत के प्रत्येक व्यक्ति का है। ये नहीं कि आप एक व्यक्ति को छोड़ दो और एक व्यक्ति को जेल पहुंचा दो, ये अन्याय है। नंबर 15 आर्टिकल 16 कई सारे आर्टिकलों का हमारा इसमें संविधान का उल्लंघन हो रहा है, जिससे हमारा देश खंड हो रहा है, विखंडित हो रहा है। और संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार, जिससे हमारे माननीय संसद जी, मंत्री जी, विधायक जी, प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी कि हम भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे, उसका हम पालन करेंगे। अगर आप भूल गए हो तो हम पालन करने के लिए आपको एक बार फिर शपथ दिलवाएंगे और कहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय संसद जी, आप उसका पालन करें और भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए हमारे देश को जोड़ें। यही मेरी माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि हमारे देश को बचाने के लिए अब जो विदेशी षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो विदेशों में बैठे हैं, वो FCRA हवाला फंडिंग कानून के जरिए हमारे देश को तोड़ने के लिए दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं। पहले हमें उनसे बचाओ। हमें आपसे ही में ब्राह्मण ठाकुर बनिया क्षेत्र में आर्टिकल 15 जो जाति के आधार पर भेदभाव, नस्ल जाति के आधार पर भेद का प्रतिषेध है, हमें आप उसमें कानून बनाकर ना बांटें। आपसे सवाल है, इस तरीके की वीडियो भी वायरल हो रहा था जो बार बार जो समाज को अलग करने की बात करते, जैसे एक पिछले टाइम में एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें कहा कि गधे को क्या घोड़ा बनाना है, इस तरीके की जो बात करते, क्या उनके ऊपर कोई एक्शन होता भी है सर? नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ सर, हमने तो ये सब नहीं सुना। यदि आपने सुना है तो आप उसी व्यक्ति से, भाई हमने बोला क्या, हमने तो ऐसे कोई शब्द उपयोग में लिए नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें हमारा अधिकार दे। भाई आपने जिसको अधिकार दिए वो उनकी जगह, हमारा अधिकार कहाँ? दूसरी बात साहब, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आज यदि ऐसे वीडियो बने भी हैं तो साहब उसके पीछे भी की कारण तो होगा ही ना। आज इस देश का सामान्य वर्ग का नागरिक बड़ा ही आक्रोशित है इन काले कानूनों की वजह से। तो आप समझिए कहीं ना कहीं समानता का जो अधिकार है वो छीना जा रहा है, इसीलिए ऐसे शब्दों का उच्चारण मेरे ख्याल से इस देश का नागरिक कर रहा है। तो इसकी जिम्मेवारी भी तो सरकार की है ना। सरकार को समानता की बात करनी चाहिए। और जननायक है, इस लोकतंत्र का राजा है। और लोकतंत्र का राजा जो होता है वो निष्पक्ष होना चाहिए, न कि पक्षपात होना चाहिए। तो वोट की राजनीति करते हैं, इनको वोट ले लेने किसके? SC, ST, OBC, विकलांग और महिलाओं के, उन्हीं को रखा है इन्होंने समिति के अंदर, बाकी सामान्य लोगों को रखा नहीं है। तो साहब नहीं देंगे वोट, जाओ नहीं देंगे वोट, आपको हमारे वोट नहीं चाहिए, हम नहीं देंगे वोट, हम वोट नहीं देंगे। देखिए हमें किसी पार्टी पे हमें किसी भी पार्टी पे भरोसा नहीं, क्योंकि सभी SC, ST और OBC की ही बात करते हैं, सामान्य वर्ग की कोई बात करता नहीं है। इसलिए हमने हमारा विकल्प तैयार किया। हमने सामान्य वर्ग को प्राथमिकता देते हुए पार्टी का गठन किया है, अखंड करनी पार्टी, और एक किया हमने राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा। ये 2 पार्टियां हमने बनाई है, हम लोगों ने, सामान्य वर्ग के लोगों ने बनाई है। हम ये जो जिस तरह से हमारे पे लगातार प्रहार को रोकने के लिए हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए इन पार्टियों का हम बहिष्कार करते हैं। और अब आने वाले समय में हम सामान्य वर्ग को करके वो संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। UGC रोल बैक, जिंदाबाद। देखिए आपके प्रश्न का जवाब मैं देना चाहता हूं। देखिए सर्वोच्च न्यायालय यदि विसंगतियां नहीं देखती तो मुझे आपको बताते हुए हैरानी नहीं होगी, उन्होंने स्टे नहीं दिया होता। आज स्टे दिया है, यानी इस देश की सर्वोच्च न्यायालय भी देख रही है कि यहाँ पर भेदभाव हुआ है। तो हम क्यों मान लें कि हमें न्याय नहीं मिलेगा? हम सकारात्मक, अरे नहीं, मैं बोलूं साहब, सकारात्मक सोचते हैं। बाकी मैं विश्वास दिलाता हूं, यदि ऐसी परिस्थिति का निर्माण भी हुआ तो हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में यदि हमें लगता है कि कहीं 1% भी ऐसा, बाकी अभी तक तो हमें लगा नहीं, हमें तो पूरा विश्वास इसी पे ही है। बिल्कुल साहब, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है
उसको भी यदि हमारे विरोध में आता है तो हम उसको भी चैलेंज करेंगे, क्योंकि वो हमारा अधिकार है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आज हमें यहाँ से सकारात्मक जो जवाब है वो मिलेगा और इस देश के सामान्य वर्ग के नागरिक पे जो अन्याय हुआ है उसको न्याय के लिए उनको अधिकार मिलेगा। सर ये जो आपने पार्टियों का गठन किया है, ये पार्टियों का गठन करने के बाद अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं असम में, बंगाल में, केरल में और भी कई जगह चुनाव होने वाले हैं, क्या ये पार्टी आपकी वहां पे उतरेगी? देखिए साहब, मैं आपको बताऊं, हमारे पास समय बहुत कम बचा है, समय बहुत कम। अभी अभी हमने इसकी घोषणा की है, अभी अभी हमने ये पार्टियां बनाई है, तो थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि हमें फायदा ये है कि हमारा संगठन है। 22 राज्यों में करनी सेना है, तो 22 राज्यों में हम लोग उतार तो सकते हैं, लेकिन वो जो एक एडमिनिस्ट्रेशन जो व्यवस्था है वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है। भाई सारी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना, तो इसीलिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आने वाले समय में ये जो अखंड करनी पार्टी है, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा है, ये सामान्य वर्ग को प्राथमिकता देते हुए सत्ता में स्थापित करेगी, ताकि भविष्य में ऐसे काले कानून हम पर ना